हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं गेट 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिलीज कर दिया गया है। इस बार का जो गेट रहने वाला है दैट इज गेट 2026। इस गेट का जो है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट रहने वाला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, यानी IIT गुवाहाटी इस बार गेट 2026 को कंडक्ट करवा। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको प्रॉपर ढंग से ये जानने को मिल जाता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इस टाइप से सब कुछ मेंशन किया गया है। तो अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको अपने एंड से जो है इस ब्रोशर को एक बार अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। इस वीडियो में जो है मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर अप करके बताऊंगी, ठीक है। तो एग्जाम का डेट आप देख सकते हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं जो कि फरवरी 7th 8th 14th 15th रखा गया है 2026। 7 8 14 15 फरवरी रखा गया। ओपनिंग डेट जो है, जैसे कि पहले बोला गया था 25 अगस्त को जो है शुरू होगी, बट ओपनिंग डेट में थोड़ा लेट हो गया, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है 28 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट रहने वाली है 28 सितंबर 2025। एक्सटेंडेड पीरियड के लिए दैट इज लेट फी लगेगी, लेकिन फॉर्म का डेट जो है 9 अक्टूबर 2025 रहेगा। यानी आप 28 के बाद भरोगे तो आपको लेट फी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। रिजल्ट का अनाउंसमेंट जो है 19 मार्च 2026 को कर दिया जाएगा, लेकिन ये जितने भी डेट हैं दे आर लाइबल टू चेंज, यानी कि इसमें बदलाव आ सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। फीमेल SC ST PWD के लिए जो है रेगुलर पीरियड में फी रहने वाली है 1000, एक्सटेंडेड पीरियड में ये रहेगी 1500। अदर कैंडिडेट्स के लिए फी रहेगी 2000 रेगुलर पीरियड में, और अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में फॉर्म भरते हैं तो 2500 रहेगी। अगर आप 2 पेपर के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको फी भी 2 बार पे करनी होगी, क्योंकि ये जो फी यहाँ मेंशन की है ये सिर्फ एक पेपर के लिए। अब कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको हर हाल में दिमाग में रखना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये रहने वाली है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2026 का गेट जो है ऑब्वियसली CBT मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसे हर बार करवाया जाता है। इसके अलावा ओके, नए सेक्शंस भी ऐड किए गए हैं, लेकिन लाइफ साइंस रिलेटेड नहीं है, तो वो बाकी जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं वो अपने एंड से देख सकते हैं। गेट 2026 का पेपर इंग्लिश में होगा और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, MSQ टाइप होंगे और NAT टाइप होंगे। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MSQ यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, NAT मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। MCQ में कोई भी एक ऑप्शन सही होगा आउट ऑफ 4। MSQ में एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं आउट ऑफ 4। और NAT में जो है आपको वर्चुअल कीबोर्ड से आंसर को एक तरीके से आप कह सकते हो कि एंट्री करना होगा। ऑन स्क्रीन आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा कैलकुलेशन के लिए, और आपको एक या मैक्स टू मैक्स 2 पेपर देना ही अलाउ है, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, ना ही फॉर्म भर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि 3rd ईयर में या फिर हायर ईयर में या मतलब हायर ईयर में पढ़ रहे हो, वो भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के, या आपने ऑलरेडी जो है वो डिग्री कंप्लीट कर ली है दैट इज इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, तो आप एलिजिबल हैं गेट 2026 एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक और डिटेल भी मेंशन किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, वो भी हम देखेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो अभी फिलहाल में 5th 6th 7th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या हायर सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं MBBS, BDS, BV, BVSC, BSc दैट इज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री डिग्री, वो भी एलिजिबल है गेट 2026 का एग्जाम देने के लिए। गेट का एग्जाम देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा एप्लीकेशन पोर्टल से। गेट 2026 का जो स्कोर कार्ड रहेगा उसकी वैलिडिटी 3 साल की रहने वाली है फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट। एग्जामिनेशन डेट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 7 8 14 15 फरवरी रहने वाली है 2026, और सारा के सारा रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन ही करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी 2 जनवरी 2026 तक हो जाएगी। एग्जामिनेशन बता दिया गया है, सैटरडे संडे का ही दिन पड़ने वाला है।
टाइम रहेगा 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक, और दोपहर का रहेगा 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक। रिजल्ट का अनाउंसमेंट 19 मार्च 2026 को कर दिया जाएगा। स्कोर कार्ड की अवेलेबिलिटी 27 से लेकर 31 मई के बीच में हो सकती है, 27 मार्च से लेकर 31 मई के बीच में। और स्कोर कार्ड अवेलेबल होगा डाउनलोड करने के लिए। अच्छा, स्कोर कार्ड इस बार डाउनलोड करने के लिए आपको पर पेपर 500 रुपए देना होगा। ये कुछ नया इन्होंने लागू किया है। हमारे टाइम तो जितना मुझे याद आ रहा है, स्कोर कार्ड, ओरिजिनल स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई फी पेमेंट नहीं होता था। बट ये मीन क्या ही लॉजिक बनता है भाई, डिग्री आपकी है तो उसके लिए अब आपको पे भी करना होगा। सो स्कोर कार्ड अवेलेबल होगा डाउनलोड के लिए बाय पेइंग 500 रुपीज पर टेस्ट पेपर, यानी 2 पेपर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 1000 पेमेंट करना होगा, तब जाके आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जो ओरिजिनल स्कोर कार्ड होते हैं डिजिटल फॉर्म में, वो अवेलेबल हो जाएगा 1 जून से लेकर 31 ओके 1 जून 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 के बीच में। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सीबीटी मोड में एग्जाम रहेगा, लैंग्वेज इंग्लिश का रहेगा, ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा। ओके 30 पेपर इन टोटल, डिसिप्लिन मिला के बोला गया है। सेक्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड और जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो। क्वेश्चन टाइप होंगे एमएसक्यू एंड नेट। टेस्ट ऑफ एबिलिटी में रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और 55 क्वेश्चन मिला के टोटल 65 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो टोटल 65 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने होंगे, पूरे पेपर में होते हैं। तो अगर आप बीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो बीटी के मामले में जो है ओके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एक्सेप्ट दिस, यानी इन पेपर को छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, इसमें बीटी वाले चले आएंगे, बायोटेक वाले। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स की, सब्जेक्ट क्वेश्चन 72 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का। और अगर आप मान लीजिए ईवाई यानी इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए एग्जाम दे रहे हैं और गेट एक्सेल के लिए दे रहे हैं, तो ऐसे मामले में जनरल एप्टीट्यूड आएगा 15 मार्क्स का और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 85 मार्क्स के, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। मार्किंग स्कीम जो है, क्वेश्चन आपको आइदर 1 मार्क्स के मिलेंगे या 2 मार्क्स के मिलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी एक क्वेश्चन फर्स्ट मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको 1/3 नेगेटिव होगा और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे जो है 2/3 डिडक्ट होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको एमएसक्यू के लिए नहीं भरनी पड़ेगी, ना ही नेट के क्वेश्चन के लिए भरनी पड़ेगी। कोई भी पार्शल मार्किंग नहीं होती, यानी आधा मार्किंग नहीं होता है, या तो आपको मार्क्स मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अब अगर आप गेट के बारे में जानते नहीं है तो गेट के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेंशन किया गया है कि गेट जो है एक नेशनल एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट किया जाता है जॉइंटली बाय द IISCs एंड ऑल 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज IITs। ठीक है, सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, 3 साल के लिए इसका स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। गेट को क्वालिफाई करके आप जो है मास्टर कर सकते हो या डॉक्टरल डिग्री ले सकते हो। इनफैक्ट बहुत से PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होते हैं वो भी गेट के स्कोर के बेसिस पे रिक्रूटमेंट लेते हैं। इसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ सकते हो, यहाँ बहुत कुछ दिया गया है। गेट 2026 के बारे में भी दिया गया है। जोनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट एंड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी टाउन यहाँ पे दिया गया है, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी के मामले में बताया गया है कि आप गेट का इस्तेमाल करके जो है अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप जो है उसको अवेल कर सकते हैं, और आप गेट का स्कोर कार्ड को एम्प्लॉयमेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारे पब्लिक सेक्टर्स में, जो कि यहाँ पे नाम दिया गया है। तो स्पेशली काफ़ी बच्चों को एक रहता है कि गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे चलिए प्रोजेक्ट मिल जाता है, आपको PhD मिल जाता है, मास्टर्स मिल जाता है, लेकिन जॉब क्या क्या मिलती है, तो जॉब की यहाँ पर देख सकते हैं आप। इन्होंने अलग अलग पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स होते हैं उनके नाम मेंशन कर दिए हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, इनके बारे में पता कर सकते हैं। इनफैक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है ग्रुप ए लेवल पोस्ट का, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच एज सीनियर फील्ड ऑफिसर हो गया, STs हो गए, अलग अलग यहाँ पे एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट मेंशन करके रखा है। तो आप इस वाले पैराग्राफ को रीड आउट कर सकते हैं अगर आप स्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आई थिंक ये एलिजिबिलिटी हमने ऑलरेडी देखी थी, चलिए डिटेल वाला देखते हैं हम। ओके, जैसे यहाँ पे मेंशन है, तो अगर आपने BE BTech या B फार्मा किया है और आप अभी फिलहाल में 3rd ईयर या हायर ईयर या फिर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो आप एलिजिबल हो। बी आर्किटेक्ट हमारा फील्ड का नहीं है। BSc आपने रिसर्च में किया या BS किया है
तो ऐसे केस में जो है यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कितने साल का प्रोग्राम, और करेंटली आप थर्ड ईयर में हो या हायर ईयर में हो या ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा एमएससी, एमए, एमसीए इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, हमारे जैसे चैनल साइंस को डील करता है, तो अगर आपने साइंस में एमएस मतलब कि एमएससी किया है आपने और आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या हायर ईयर में हैं या ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलरेडी कंप्लीटेड या फिर करेंटली आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हैं या ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसे केस में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो यानी कि एमएससी फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप इंटीग्रेटेड एमई, एमटेक या पोस्ट बीएससी कर रहे हैं और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में, तो या फिर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी, बीए, बीकॉम, ठीक है। अगर आपकी ये डिग्री है तो आप, अगर आप करेंटली थर्ड ईयर में हैं या ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एमएससी या इंटीग्रेटेड बीएस या एमएस में हैं आप और करेंटली आप थर्ड ईयर में हैं या हायर ईयर में हैं या कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री जो कि 4 साल का प्रोग्राम होता है, करेंटली अगर आप थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं या ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक एक पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का और 85 मार्क्स का जो है रिमेनिंग आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कोड्स दे दिए गए हैं पेपर के, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कौन से पेपर में क्या क्या आएगा ये भी बता दिया गया है। जैसे गेट एक्सेल की बात कर लेते हैं। गेट एक्सेल में जो है जनरल एप्टीट्यूड तो रहेगा, इसके अलावा 25 मार्क्स का केमिस्ट्री कंपलसरी रहेगा और यहाँ मतलब बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन पांचों में से आपको एनी 2 सेक्शन सेलेक्ट करना होगा एग्जाम के टाइम पे, यानी जब आप एग्जाम देने जाओगे, और हर एक सेक्शन 30 मार्क्स का होगा, यानी कि 60 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। तो ये 60 प्लस ऊपर वाला 25 प्लस 15 आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका 25। इस तरीके से जो है आपको देखना होगा। बाकी सारे पेपर का भी डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा है। अब इसमें 2 पेपर कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, जो कि बताया गया है कि अगर कौन सा पेपर आप सेलेक्ट करेंगे तो कौन से अदर पेपर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी आएगी, लेकिन मेक श्योर अगर 2 पेपर भरते हैं आप तो दोनों पेपर के लिए आपको फी पे करना होगा। जैसे अगर आप प्राइमरी पेपर आपने बीटी यानी बायोटेक सेलेक्ट किया है तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड एक्सेल दोनों में से कोई भी एक पेपर और अलाउड है आपको देने के लिए। अगर आपने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया है तो इस केस में एक्सी या एक्सेल आप दे सकते हैं एज अ सेकेंडरी पेपर। अगर आपने इकोलॉजी इवोल्यूशन लिया है तो आप सेकेंडरी पेपर के तौर पे सिर्फ गेट एक्सेल दे सकते हैं। अगर आपने गेट एक्सेल प्राइमरी पेपर सेलेक्ट किया है तो आप सेकेंड पेपर के तौर पे गेट पीटी, गेट सीवाई या गेट ईवाई दे सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक, एनी वन, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पेपर सेलेक्ट करना है, प्राइमरी के लिए भी फी पेमेंट होगा, सेकेंडरी के लिए भी फी पेमेंट होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस आप अपने एंड से गो थ्रू कर सकते हैं, कुछ नया बात नहीं है, जैसे नॉर्मली हर पेपर में होता है। क्या क्या चीजें लगेंगी वो सारी बातें मेंशन है। डेटा रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कौन कौन से डेटा की जरूरत है उसकी लिस्ट इन्होंने यहाँ पे दे दी है। तो पहले ये डेटाज आप रेडी कर लीजिएगा एक फोल्डर बना के, उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करना शुरू कीजिएगा। और यहाँ पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है, आप जब भरेंगे तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में, आपकी जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स है वो भी रेडी होना चाहिए। यहाँ पे गाइडलाइंस भी दिए कि कैसे फोटो अपलोड करना है, कैसे मान्य नहीं होगा, ये सब देख लीजिए, सारा यहाँ पे दिया गया है। सिग्नेचर किस टाइप के एक्सेप्ट होंगे, किस टाइप के एक्सेप्ट नहीं होंगे, सारा एग्जाम्पल यहीं दे के रखा है। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन कर दिया है। तो सिलेबस जो है इनका वो अलग से भी दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अलग से भी जो है अपने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। जरूरी नहीं है कि इसी पीडीएफ को आप प्रेफर करें, बिकॉज ये पीडीएफ तो 135 पेजेस का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके गेट एक्सेल के पेपर को मैं डिस्कस कर देती हूँ। तो गेट एक्सेल के पेपर में जो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आएगा, ये रहा 15, ठीक है। केमिस्ट्री जो है उसमें 17 क्वेश्चन होंगे और वो 25 मार्क्स कैरी करेंगे, तो 25 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। इसमें 9 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के और 8 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। इसके अलावा जो आपका सेक्शन 3 होगा, जिसमें आपको एनी 2 ऑप्शनल सेक्शन लेना होगा, जिसमें कि टोटल जो है 19 क्वेश्चन होंगे
और 30 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि ये हो जाएगा 60 मार्क्स का, क्योंकि 2 पेपर है, 30 + 30। 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेंगे और 11 क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेंगे। इस तरीके से आपका पूरा पेपर जो है 100 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होने वाला है। इससे पहले मैंने अपना जो कल का वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि गेट एक्सेल का पेपर सिलेक्शन कैसे करना है तैयारी के टाइम पे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वो आपको जो है आपका जो सिलेक्शन होगा उसे और अच्छे से कंफर्म करेगा अगर आप वो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो। ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया। गेट ईवाई की बात करते हैं तो इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा 15 नंबर का और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 85 मार्क्स के, टोटल होगा 100 मार्क्स। तो ये ईवाई का भी हो गया। और बीटी का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था स्टार्टिंग में ही। ओके, यहाँ पे और भी बहुत सी बेसिक चीजें लिखी गई हैं, नॉर्मलाइजेशन एवरीथिंग, बट वो भी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है। आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन विथ मोस्ट ऑफ द थिंग्स। यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिया है, ठीक है। सिलेबस आपको अलग से भी दिया गया है वेबसाइट पे, तो आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। अदरवाइज जो मेरा कल का वीडियो गया था कि गेट एक्सेल का सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली सिलेबस को डाउनलोड करने का, जो कि 2026 के लिए है। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग द गेट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म रिलीज हो चुका है। एक्सटेंडेड पीरियड का वेट मत कीजिएगा, टाइम रहते हुए फिल कर लीजिए ताकि अनवांटेडली आपको अपने पैसे वेस्ट ना करना। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बट एलिजिबिलिटी रिलेटेड है तो एलिजिबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, आप अपने एंड से भी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।